अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और साथ में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो कि पेज नंबर 30 पर दी हुई हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एटम के जो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी डिस्कवरी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो प्रोटॉन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल में पढ़ा था कि थर्ड रेस की प्रॉपर्टीज़ और केनाल रेस की प्रॉपर्टीज़ को। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन, जो कि एटम का थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन जो है इसको डिस्कवर किया था 1932 में साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन में बताया कि न्यूक्लियस के जो यानी एटम का जो सेंटर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन के साथ, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर होता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो हैं ये चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो है यानी जितने भी एटम के ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो है प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। लेकिन उससे पहले तक जो है वो यही कंसिडर किया जाता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही जो है ना ये मेजर पार्टिकल हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये न्यूट्रॉन के बारे में जो है वो प्रॉपर सही तरीके से जो है वो पता नहीं था कि एटम के अंदर जो है वो थर्ड पार्टिकल भी पाया जाता है, क्योंकि यानी इसके बारे में कोई क्लू नहीं था कि न्यूट्रॉन भी जो है ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जिनसे जो है वो साइंटिस्ट को शक हुआ कि एटम के अंदर जो है वो थर्ड चार्जलेस पार्टिकल पाया जाता है, जो कि यानी प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है उसका मास, लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चूँकि 1932 में हुई थी, तो 1931 में यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हाइड्रोजन का आइसोटोप एक डिस्कवर हुआ, ड्यूट्रियम। अब हाइड्रोजन का हमें पता है कि इसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हाइड्रोजन का आइसोटोप डिस्कवर हुआ ड्यूट्रियम, उसके पास भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जब उसका मास निकाला गया उस ड्यूट्रियम का, तो उसका मास जो है वो हाइड्रोजन के मास से जो है वो दुगना निकलता था, यानी डबल मास आता था। इसी तरह जब हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप डिस्कवर हुआ, ट्रीटियम, तो ट्रीटियम में भी ये देखा गया कि उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। यानी जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन होता है, और जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन जब उसका मास निकाला गया तो वो जो है वो हाइड्रोजन के मास से जो है वो थ्राइस आता था, यानी वो 3 गुना आता था। तो इन सब डिस्कवरीज से जो है वो यानी ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, इन डिस्कवरी से ये बात सामने आई कि जो है कोई एक एटम के अंदर पार्टिकल मौजूद है जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर होता है। लेकिन जब हम देखते हैं यानी एटम के मास को निकालते हैं तो वो फिर यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को मिला के मास नहीं बनता, बल्कि उसके अलावा जो है वो एक थर्ड पार्टिकल भी पाया जाता है जो एटम के मास को जो है वो बताने में यानी फाइंड आउट करने में मदद देता है। तो उससे फिर जो है वो साइंटिस्ट ने यानी अपनी यानी इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए साइंटिस्ट जो है वो अपने काम में मशगूल हो गए, और उन्होंने जो है वो सोचना शुरू कर दिया कि एटम में जो है वो एक यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी जो है वो थर्ड पार्टिकल मौजूद होता है, जो कि चार्जलेस होता है, यानी उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका मास जो है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो फिर जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम स्टार्ट कर दिया, जिनमें से फिर जो जेम्स चैडविक है उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसने फिर जो है वो फाइंड आउट किया न्यूट्रॉन को। अब जेम्स चैडविक ने जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने क्या किया, उसने जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि हीलियम सोर्स होता है, यानी हीलियम जो हमारे पास एलिमेंट है उसमें से अल्फ़ा रेज़ निकलती हैं, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो उनमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है उसने उनकी बम्बार्डमेंट की किसके ऊपर, ब्रिलियम के ऊपर, यानी उसने एक ब्रिलियम टारगेट लिया, यानी ब्रिलियम का एटम, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है वो बम्बार्ड किया। और उसने देखा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं इस ब्रिलियम में से गुजरते हैं तो यहाँ से जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकलती हैं, यानी रेज़ निकलती हैं, और वो रेज़ जो हैं उनके रास्ते में फिर उसने क्या किया, पैराफिन वैक्स को रख दिया, और ताकि जो है वो उनके उन रेज़ से निकलने वाले यानी जो एटम्स हैं उनके साइज़ को जो है वो फाइंड आउट किया जा सके। तो जो ब्रिलियम में से जो रेज़ निकली, फिर चैडविक ने कहा कि ये रेज़ जो हैं ये क्या हैं, ये चार्जलेस पार्टिकल्स हैं जो कि क्या है, न्यूट्रॉन है।
अब फिर चैडविक ने जो है वो सबसे पहले क्या ऑब्ज़र्व किया, उसने देखा कि ये जो पार्टिकल्स ब्रिलियम में से निकलते हैं, ये पार्टिकल्स क्या हैं, चार्जलेस हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और सेकंड ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी चैडविक के एक्सपेरिमेंट की, कि ये जो चार्जलेस पार्टिकल्स हैं इनका साइज़ जो है वो प्रोटॉन के साइज़ के बराबर होता है। और फिर उसने इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया दीज आर द न्यूट्रॉन्स, जो कि एटम का क्या है, थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो कितना निकाला गया, 1.6749 kg। सो स्टूडेंट्स, आपकी पेज नंबर 30 पर ये टॉपिक दिया हुआ पेज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें आप लोगों ने ये सारी जो है वो डिस्कवरी बतानी है और उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों ने बताना है। अच्छा जी, डिस्कवरी में ये पूरा पैराग्राफ आप लोग बताएंगे कि रदरफोर्ड ऑब्जर्व, यानी रदरफोर्ड ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो एटम का मास है, यानी कोई भी एलिमेंट जब हम उसका एटॉमिक मास निकालते हैं तो इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली, यानी हम उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास की बेस पर ही नहीं फाइंड आउट कर सकते। फिर 1920 में उसने जो है ये इस चीज़ की निशानदेही की कि सम न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम, यानी एटम के अंदर जो है वो कोई और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उनका मास जो है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, तो वो मौजूद होते हैं एटम के न्यूक्लियस में। द साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच ए न्यूट्रल पार्टिकल, फिर साइंटिस्ट जो हैं वो फिर न्यूट्रल पार्टिकल की तलाश में जो है मसरूफ़ हो गए। इवेंचुअली, यानी फिर आखिरकार 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। कैसे किया, ये उसका एक्सपेरिमेंट आगे दिया हुआ। व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स इन अ ब्रिलियम टारगेट, जब उसने ब्रिलियम टारगेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड, उसने देखा कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं। दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, और उन रेडिएशंस को उसने नाम दिया न्यूट्रॉन का। अब देखें ये क्या है, ये ब्रिलियम है, यानी BE, ये ब्रिलियम का सिंबल है। 4 और 9, ये 4 और 9 आपको पता है एटॉमिक नंबर और मास को शो करते हैं, आप लोगों ने चैप्टर 1 में ये पढ़ा हुआ है। और ये हीलियम क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। अब इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डमेंट की उसने इस ब्रिलियम के ऊपर, तो उसने देखा कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकलती हैं। और ये रेडिएशंस क्या हैं, ये न्यूट्रॉन है, जो कि चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं और इनका मास जो है प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो यहाँ तक आगे इसकी डिस्कवरी, यानी आप लोगों ने जो है ये फुल पैराग्राफ इसकी डिस्कवरी में बताना है। और अगर शॉर्ट आता है तो फिर आप लोग यहाँ से बताएंगे 1932 में जब चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, यहाँ तक। इसके बाद आगे हैं जी प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती हैं। नंबर 2 क्या है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, जो कि रेडिएशंस हैं, तो रेडिएशंस बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। पेनिट्रेट का मतलब है किसी भी मैटर में किसी भी हद तक जो है वो घुस सकती हैं। नंबर 3 क्या है, मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और इन पार्टिकल्स का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के आपकी डायरी के आप लोगों ने पेज नंबर 30 पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज़ वाला ये जो पैराग्राफ है ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है और साथ में इसका होमवर्क भी करना है।